सीएम धामी का बयान, युवाओं को गुमराह न करें, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं प्रदेश के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वे सोच समझकर निर्णय लें कि उनके आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए छात्रों को सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका न तो युवाओं के समस्याओं से कोई लेना देना है और न ही भर्ती प्रक्रिया से। मुख्यमंत्री धामी ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। हमने अब तक बिना किसी भ्रष्टाचार के 25,000 से अधिक युवाओं की नियुक्ति की है और भविष्य में भी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो हालिया घटना सामने आई है उसकी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। इसके लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। सीएम ने कहा कि छात्र हितों की रक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है और हर फैसला इसी भावना से लिया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ तत्व छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हम युवाओं के साथ हैं और उनकी मेहनत और सपनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर सौरभ खत्रियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें, जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं। इसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे अन्य अभियानों को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शहर के अंदर नए पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, नए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून में पॉल्यूशन कम हो, उस दिशा में भी जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशन भी लगाए गए हैं। पिछले दिनों घंटाघर का भी सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें भी लगाई गई हैं। हमारा प्रयास है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ये शहर हमारे, जो हमारी शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी स्वच्छ रहें, पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान हमेशा की तरह देहरादून बना रहे। सर, युवाओं का जो आंदोलन था अब तो पूरा राजनीतिक रंग ले रहा है। आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है, तमाम जो युवा हैं उनको छोड़कर अब राजनीतिक लोग उस मंच पर दिख रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूं, मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। SIT गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी SIT की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके
वो आगे बढ़ेंगे। सर नंदा की चौकी के पास जो 16 तारीख को